हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वासुदेवा चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पेपर 1 जो कि कॉमन पेपर होता है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं अपना पेपर का सिलेबस डिस्कस। पेपर 1 यूजीसी नेट का पेपर 1 होता है जो कि कॉमन होता है, चाहे आप एजुकेशन सब्जेक्ट से एनटी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप हिंदी से दे रहे हैं, ज्योग्राफी से दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं। पेपर 2 आपका खुद का सब्जेक्ट होता है और उसका एग्ज़ाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि भाई मुझे एजुकेशन से देना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस से देना है, मुझे एसएसटी से देना है। लेकिन पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। ये सभी जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उन सबको पढ़ना होता है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम होता है। तो पेपर 1 कॉमन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड की हुई हैं और जो सभी को अच्छे से पढ़नी होती हैं। इसमें आपका कोड जो है वो 00 है, इसमें कोई भी कोड अलग से नहीं है। और इस पेपर का जो नाम दिया हुआ है वो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि रिसर्च और टीचिंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस पहले तो इसी बेस पे आते थे, लेकिन जब से 10 यूनिट्स को 5-5 क्वेश्चंस पे डिवाइड किया है तब से मैक्सिमम सभी यूनिट को टच किया जाता है। इसमें फ़र्स्ट यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव्स, आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिंग जो कि आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपका आता ही है, ठीक है। और आपका जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए जाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग से ज़रूर आता है और आपके मेथड से आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन मेथड्स है या मूक्स है या क्या है। इसके बाद आपका एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। यस, ठीक है। अब हम सेकेंड यूनिट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, जो एजुकेशन सब्जेक्ट में भी होता है, ठीक है। लेकिन पेपर 1 में थोड़ा इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा लिमिटेड है, इसमें इतना डिटेल्ड में नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है तो उसमें जो 6th यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, रिसर्च के बारे में जो बताया गया वो फुल्ली डिटेल्ड में है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसमें आपको रिसर्च का मीनिंग आना चाहिए, उसके करैक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, उसमें मेथड्स आने चाहिए और स्टेप्स रिसर्च के मैक्सिमम हर पेपर में देखने को मिलते हैं आपकी। और रिसर्च एथिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि कंप्रीहेंशन में आपको एक कंप्रीहेंशन दे दिया जाता है और उसके बेस्ड पे 5 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने होते हैं। ये बहुत इजी होता है और इसके मैक्सिमम ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो। नेक्स्ट थर्ड यूनिट तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम फोर्थ और फिफ्थ को कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सेकेंड यूनिट थी वो रिसर्च थी और थर्ड हमारा कंप्रीहेंशन था। फोर्थ है हमारा कम्युनिकेशंस में आपका कम्युनिकेशन की मीनिंग पूछ ली जाएगी, वर्बल और नॉन वर्बल पूछ लिया जाएगा। इसमें बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट में आ जाते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग होती है इसमें, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड और रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें आपका फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मतलब इसमें से क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस मूड में है, आ भी जाता है और कई बार स्किप भी हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो हम आते हैं अपनी 6th यूनिट जो कि लॉजिकल रीजनिंग यूनिट है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट जो हमारी है ये 6th यूनिट है और इसमें आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है। इसमें मूड ऑफ फिगर्स का बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। एनालॉजीज बैन डायग्राम के थ्रू पूछ लिया जाता है। इंडियन लॉजिक बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है आजकल एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और स्ट्रक्चर काइंड्स ऑफ अनुमाना और ये सब कुछ पूछ ही लिया जाता है मैक्सिमम, तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। 7th यूनिट है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका
डाटा से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं आपको। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वार चार्ट या पाई चार्ट या कोई भी मतलब चार्ट बनाकर दे दिया जाता है और उसके बेस्ड पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनको पढ़कर उनके आंसर्स देने होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करके गए तो इसके आपके 5 में से 5 नंबर समझ लो गए और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं पेपर 1 में, क्योंकि इनकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कहीं ना कहीं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आएगा और वो 5 के 5 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाते हैं जिनकी डाटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी अच्छी नहीं होती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हम 8th यूनिट को डिस्कस करेंगे। 8th यूनिट है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशन का सब सिलेबस है वो इससे मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका रिसर्च एजुकेशन में मैच्ड है, आपका टीचिंग के जो क्वेश्चंस है वो उसमें मैच्ड है। ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT उसमें मैच्ड है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आप उसमें भी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन और पेपर 1 के काफ़ी टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम चलते हैं 9th यूनिट पे। 9th यूनिट है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, 9th यूनिट है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल हज़ार्ड्स और डिसास्टर के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे आपका रियो समिट हो या आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो, एक ना एक आता ही आता है। तो आप इसको तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिलेबस में। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे लास्ट यूनिट, जो कि हमारी हायर एजुकेशन से है और हायर एजुकेशन की यूनिट है और हम इसे एजुकेशन से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। एजुकेशन की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके लिए इस चैप्टर का यूज़ सेकंड पेपर में भी होता है और इसमें आपको वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज़, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब इसमें आपको सारा कुछ अच्छे से पढ़ा जाता है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका हायर एजुकेशन का चैप्टर हो गया, ICT का चैप्टर हो गया, आपका टीचिंग वाले हो गए, रिसर्च वाले हो गए, आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी हद तक एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में मैच करता है। तो जो एजुकेशन से तैयारी करते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है पेपर 1 में और उनका पेपर 1 का स्कोर काफ़ी अच्छा होता है और जो पेपर आता है वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया होता है। एजुकेशन पेपर का इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सो बेस्ट ऑफ लक। और आप इस सिलेबस को भी नोटबुक में नोट करिए और यूनिट वाइज अपनी तैयारी कीजिए। जो यूनिट्स एजुकेशन वाले आपके एजुकेशन वाले उससे मैच्ड है, आप उनको अच्छे से कम्बिनेशन बना लीजिए कि भाई मुझे हायर एजुकेशन के साथ क्या पढ़ना है, मुझे ICT के साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मुझे रिसर्च के साथ पेपर 2 का एजुकेशन का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उससे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी और एक एक चीज़ आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका जो ये कम्बिनेशन है पेपर 1 और पेपर 2 का, ये भी जल्दी से सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।